नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 5 राज्यों में अपनी जमानत जब्त कराने वाले अरविंद केजरीवाल अब देश की मोदी सरकार पर साध रहे हैं निशाना। दरअसल जिस तरीके से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 3 राज्यों में प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जिस पर एक ही नारा जो है वो लगाया गया, मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी। और आज जिन 3 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड वोटों से जो है वो सरकार बन रही है या पार्टी जीत चुकी है, इस पर जो है वो अब अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी बौखलाहट सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि पहले हम कहते थे, हम लेकर आए थे ये नारा कि हम केजरीवाल की गारंटी और हम करेंगे गारंटियों को पूरा, पर हमारा स्लोगन जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुरा लिया गया। यानी कि आज जो है वो चोरी का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये कह रहे हैं कि हमारा स्लोगन ले लिया गया और इसीलिए हमारी पार्टी की जो है वो विजय नहीं हुई है। आज 75 साल हो गए देश को। 75 साल में इन सारे लोगों ने मिलकर देश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने शिक्षा इनके एजेंडा में ही नहीं है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मिले। अकेला वो शख्स, मैं उठा के देखता हूं इतिहास, पूरे इतिहास में आजादी ने बहुत बड़े बड़े सूरमा पैदा किए, अकेला वो शख्स है जिसने शिक्षा को महत्व दिया और किसी ने शिक्षा के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उसने भुगता था, उस शख्स ने भुगता था, उसने उस गरीबी से निकल के और उसने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। आज भी आप देख लो, इन सारी पार्टियों ने हमारा सारा एजेंडा चोरी कर लिया। सबसे पहले तो हम ही थे, हम जाके कहते थे केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, कहते थे कि नहीं कहते थे। अब ये वाले भी कह रहे हैं गारंटी, वो वाले भी कह रहे हैं गारंटी। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, सारे गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, सारे गारंटी दे रहे हैं। सारे फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सारे फ्री इसकी बात कर रहे हैं, उसकी। शिक्षा की बात आज भी कोई नहीं कर रहा। शिक्षा की गारंटी केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्यों? हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। आज भी कोई, दोनों पार्टियां उठा के देख लो, दोनों के गारंटी कह लो, संकल्प पत्र कह लो, कुछ भी, दोनों में से कोई पार्टी नहीं कहती आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे। दोनों में से कोई पार्टी नहीं कहती सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे। शिक्षा की बात केवल आम आदमी पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। आप ये बताइए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, अपनी पार्टी को लेकर एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमने जितना ज्यादा विकास किया है उतना तो इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है। जिस तरीके से हमने 5 राज्यों में देखा है कि आम आदमी पार्टी की जो है वो काफी ज्यादा, कुछ राज्यों में कम सीटें आई हैं, यानी नोटा से भी कम सीटें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगह ऐसी भी है जहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। और ये वो आम आदमी पार्टी है जो ये कहती है कि हम तो कट्टर ईमानदारों की पार्टी चला रहे हैं, या फिर दिल्ली को लंदन, पेरिस और दिल्ली में काफी ज्यादा विकास करने का काम कर रहे हैं। पर जिस तरीके से जमीनी स्तर पर अब ये चीजें नजर आ रही हैं कि शायद काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज जनता जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है। इसी के चलते आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने स्लोगन को लेकर ही नहीं कहा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पार्टियों ने हमारे एजेंडे जो है वो चुरा लिए हैं, आज सभी पार्टी फ्री की बात कर रही हैं पर कोई भी शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा की बात करती है। एक तरफ 5 राज्यों में जो हार हुई है अरविंद केजरीवाल की या उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई है, इस पर वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एजेंडा जो हमारे चुरा लिए गए उसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो जनता
तक नहीं पहुंच पाया है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनके एजेंडे चुराने का आरोप लगाया है और इसी के साथ ये कह रही हैं कि हमारे सारे एजेंडे जो हैं वो चुरा लिए गए हैं। पहले हम बोला करते थे कि हम जाकर कहा करते थे केजरीवाल की गारंटी, अब ये वाले जो दो कह रहे हैं कि इनकी गारंटी, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जो है वो गायब हो गए हैं। पहले बीजेपी और कांग्रेस संकल्प पत्र और घोषणा पत्र का इस्तेमाल किया करती थी, पर अब ये गारंटी वाली बात जो है वो हमसे चुरा ली गई है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सारी पार्टियां फ्री की बात कर रही हैं, लेकिन शिक्षा की बात कोई आज नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि शिक्षा की बात पर जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ध्यान दे रही है। अब इसी के साथ जो है वो जनता भी सवाल उठा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दे रही है, तो आखिरकार दिल्ली में कितनी शिक्षा क्रांति जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। एक तरफ दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया जेल में है, जिसको लेकर समय समय पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। और वही मुख्यमंत्री से भी पूछा जाता है कि जब शिक्षा क्रांति दिल्ली में है तो शराब घोटाले में आखिरकार क्यों गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की। और आज मनीष सिसोदिया को लेकर भी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें की। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है, उनका बेटा कनाडा में पढ़ता है, पर उसके बावजूद भी उन्हें 10 महीनों से बीजेपी ने जेल में डाल रखा है। अगर आज मनीष सिसोदिया बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो बीजेपी जो है वो उन्हें जेल से बाहर निकाल लेगी। इस तरीके की बातें जो है वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछले 7 सालों में पार्टी ने जो है वो 2 करोड़ लोगों को अच्छी शिक्षा दी है। तो पिछले 70 सालों में आखिरकार जो है वो इन पार्टियों ने जो है यानी कि 75 साल का जो इस्तेमाल किया गया है और ये कहा जा रहा है कि 140 करोड़ों के लिए शिक्षा क्यों नहीं दी। ये वही पार्टियां हैं जो राजनीतिक चुनावों में अपनी जमानत जब्त कराने के लिए उस पार्टी के ऊपर हमला बोल रही हैं। 75 साल का इस्तेमाल करके जिस पार्टी के साथ महागठबंधन बनाया है, जिस पार्टी से जो है वो बार बार पर समर्थन मांगा जा रहा था, दिल्ली में जब अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से पास किया गया था उस समय पर यही अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस से जो है वो मदद मांग रहे थे। पर आज अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि कांग्रेस ने 75 सालों में जो है वो जनता के लिए शिक्षा नहीं दी है। क्योंकि देखिए अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो समय समय पर जो है वो बीजेपी की सरकार बीच बीच में रही है और अब जो है वो 9.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तब से मोदी सरकार है। एक तरफ वो जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इस पूरे मामले में जो है वो कांग्रेस को भी पीछे नहीं छोड़ा है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो कि महागठबंधन में एक बड़ा रोल निभा रही है। क्योंकि देखिए जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस इस देश में राज कर रही है। कांग्रेस की ही पार्टी से पहले मुख्य प्रधानमंत्री देश को मिले थे और आज उसी पार्टी को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। यानी कि एक तरफ तो अपनी जमानत जब्त कराने के लिए खींच निकाली जा रही है मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ निशाना भी साधा जा रहा है अपने ही गठबंधन की पार्टी कांग्रेस के ऊपर। अब देखना अहम रहेगा कि आज जिस तरीके से कई पार्टियों की जो है वो जबरदस्त हार हुई है इन विधानसभा चुनावों में। पहले ही कहा जा रहा था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो 2024 के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। पर जिस तरीके से इन राज्यों में जो है वो 3 जगह पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं। और इसी को लेकर आज जहां विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, कांग्रेस में जो अभी नए लीडर हैं या फिर हम कहें नौजवान लीडर हैं, नए युवा लीडर हैं, वो जो हैं वो
सीनियर लीडर्स पे सवाल उठा रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप की वजह से जो है वो कांग्रेस गर्त में जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन अभी कुछ महीनों पहले ये कह रहा था कि ये गठबंधन जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैया को डुबो देगा, या जनता जो है वो प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करती है। पर जिस तरीके से इन 3 राज्यों के चुनाव आए हैं, रिजल्ट आए हैं, जिस पर बीजेपी का कहना है कि ये मोदी की गारंटी का ही नतीजा है, जिस तरीके से बीजेपी की बड़ी जीत जो है ये इन 3 राज्यों में हुई है। और वहीं कहीं ना कहीं मिजोरम से लेकर तेलंगाना में भी जो है वो बीजेपी का ग्राफ पहले से बढ़ा है, यानी कि कई सीटें और आज जो जनता है उसके अंदर मोदी सरकार को लेकर भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर बात करें तो इस गठबंधन में जो है वो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो छीटाकशी भी करती हुई नजर आ रही है। अब देखना अहम रहेगा कि जो अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते रहते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब प्रचार किया, पर अब वो काम नहीं आया है। तो वहीं 2024 में किस तरीके की स्ट्रेटेजी लेकर ये महागठबंधन चलने वाला है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार समय समय पर कांग्रेस पर उंगलियां उठाते हैं। जिस तरीके से आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुरा लिए गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।